शायद जब वो ज़ारा को फ़ोन पर बता रही थी तब खिड़की के बाहर कुछ खुड़का था। वो जो कोई भी था, इसने खिड़की से बाहर सारी बात सुन ली थी और इसने फूलों के साथ खत लिख कर रख दिया। मगर कोरियर तो एक दिन पहले की मोहर लगी हुई थी। शायद इसने कोई जैली मोहर इस्तेमाल की होगी। मगर इस तरह के जमीलों में फ़र्क और रजा जैसे जॉब वाले मसरूफ बंदे क्यों पड़ेंगे भला। इसका दिल कह रहा था कि फूल भेजने वाला कोई और ही है। खैर दफ़ा करो, जो भी हो। इन दोनों का दिमाग तो मैं अभी ठीक करती हूँ। वो तेज़ी से उठकर लड़के लड़कियों के ग्रुप की तरफ चली आई। इरम, इसने अपने मखसूस अंदाज में सीने पर हाथ बांधे हुए इरम को मुखातिब किया तो सब रुककर इसकी तरफ देखने लगे। क्या तुम लोगों ने सबीन पुप्पो को शादी का कार्ड भेजा था तुर्की? कंकियों से इसने फर्क और रजा के चेहरों को मान पड़ते देखा। सलमान चचा का कार्ड दिया था, उन्होंने भिजवा दिया होगा। और सबीन पुप्पो को अबू ने फ़ोन करके कह दिया था। क्या सबीन पुप्पो आएंगी? आना तो चाहिए, करीबी रिश्ता है, तुमसे ना सही हमसे तो है। उसने करीबी रिश्ते पर जोर डालते हुए फ़र्क और रजा पर एक नज़र डाली। इसके चेहरे फीके पड़े थे और दोनों ही सोच में घूमते। फिर खाने के वक्त साइमा ताई ने सबसे पहले इसको बुलाया। हया मेरी जान, तुम तो समझदार हो। ये इरम तो बस तुमने टेबल पर ख्याल रखना है। जैसे ही कोई डिश खाली हो या आधी हो जाए तो फ़ौरन जफ़र कुक को आवाज़ दे देना, ठीक? श्योर ताई, मैं ख्याल रखूंगी। वो बेदिक्कत मुस्कुराई और सर्व करने लगी। चंद मिनट बाद खड़े अपनी प्लेटों में खाना निकाल रहे थे। ताया जान, आपने सलाद नहीं लिया। वो रोशन सलाद का प्याला हाथ में लिए अब्बू और ताया फुरकान की तरफ आई जो अपने धुन में बातें कर रहे थे। इसके पुकारने पर चौंके। थैंक यू बेटा। ताया फुरकान ने मुस्कुराते हुए सलाद अपनी प्लेट में निकाला। वो शलवार कुर्ते में मलबूस थे और शाल ली थी। बारोब चेहरे पर मुझे सलमान सादिक के बरक्स क्लीन शेव डिनर सूट में बहुत स्मार्ट लग रहे थे। दोनों सोचें इनकी उंगलियां जैसी थी। अब्बा, आप भी लेना। सलमान, तुमने बीन को कार्ड पोस्ट कर दिया था? ताया को अचानक शायद इसकी शक्ल देख कर याद आया था। सलमान साहब का चमचे से सलाद भरता हाथ जरा सुस्त पड़ा और चेहरे पर कड़वाहट फैल गई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चमचा प्लेट में डाला। इनके लहजे में कार थी जो हया के लिए नहीं थी। अब्बा, सबीन पुप्पो शादी पर आएंगी? वो पूछे बिना रह न सकी। कल मेहंदी है, आना होता तो आज आ चुकी होती। 30 सालों में जो औरत सिर्फ कुछ दफ़ा मिलने आई हो वो भी ना आए तो बेहतर है। फुरकान ताया भी दंग रह गए। सलमान, क्या हुआ है? थैंक यू बेटा। सलमान साहब ने हया को कहा, इसका मतलब था कि अब तुम यहाँ से जाओ। और वो इशारा समझकर सिर झुकाते वहाँ से आ गई। बहुत आहिस्ता से सलाद का प्याला मेज पर रखा और अपनी आधी भरी प्लेट उठा ली। मगर अब कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। ये अब्बा को क्या हो गया था? वो पुप्पू के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? फिर इससे रहा नहीं गया और वो अपनी प्लेट उठाकर उनके साथ खड़ी हो गई, जिसकी दूसरी तरफ अब्बा और ताया खड़े थे। जाहिर अपनी प्लेट पर नजर झुकाते कान इन दोनों की बातों की तरफ थे। हया के लिए लिगारी ने अपने बेटे का प्रपोज दिया है। सलमान साहब ने अपने दोस्त का नाम लिया तो हया के हाथ में पकड़ी हुई प्लेट लरस गई। ये क्या कह रहे हो फुरकान? ताया शिरदर्द रह गए। भाई, इसमें क्या हैरत की क्या बात है? वलीद अच्छा लड़का है, कल मेहंदी पर आएगा तो मिलवाऊंगा। सोच रहा हूँ हया से पूछकर हाँ कर दूँ। मगर सलमान, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम ये शादी कैसे कर सकते हो? मैं बाप हूँ इसका, कर सकता हूँ। फातिमा भी राजी और मुझे यकीन है हया को कोई एतराज़ नहीं होगा। और जहाँ का क्या होगा? कौन जहाँ? सलमान साहब यकसर अनजान बन गए। तुम्हारा भांजा सबीन का बेटा, जिससे तुमने हया का निकाह किया था, तुम कैसे भूल गए हो? वो 21 साल पुरानी बात है और हया अब 22 साल की हो गई है। बेवकूफ़ी की थी मैंने। सबीन पर एतबार करके अपनी बच्ची का निकाह किया। 21 वर्षों में कभी सबीन ने मुड़कर पूछा कि निकाह का क्या होगा? 6 माह बाद एक बार फ़ोन कर लेती और 3 मिनट बात करके रख देती है। आपको वाकई लगता है कि वो लोग रिश्ता कायम करना चाहते हैं? मगर सबीन तो सिकंदर की वजह से, तुम तो जानते हो, उल्टे दिमाग का इंसान है। मैं कैसे मान लूँ कि अपने मकरूर और बददिमाग शोहर की वजह से निकाह को भूल गई? इतने बरस बीत गए, इसने एक बार भी शादी की बात मुझसे नहीं निकाली। इसे क्या उम्मीद रखूं? मगर जहाँ तो अच्छा लड़का है, तुमसे मिले तो जब पिछले साल तुम इस तब बोल गए थे।